मत्ती की अंजील का आगाज एक नहायत जामिया और पुरकशिश जुमले से होता है। और वो जुमला क्या है कि यसु मसीह का नसबनामा, यसु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का नसबनामा। फिर पढ़ता हूं, यसु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का नसबनामा। नहायत छोटी और मुख्तसर आयत है, लेकिन ये दरअसल मत्ती की अंजील को समोए हुए है। इसमें पूरी की पूरी मत्ती की अंजील मौजूद है और आज का खुतबा भी इसी में मौजूद है। अगर आप पुराने अहदनामा में मत्ती पैदाइश की किताब उसके 12वें बाब की पहली 3 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर वादा किया गया है कि इब्राहिम के वसीला से पूरी नस्ल इंसानी, बनी नौ इंसान, अक़वाम आलम बरकत पाएंगे। और अगर आप दूसरा सैमुएल पढ़ते हैं तो वहां पर आपको हजरत दाऊद के साथ किए हुए वादे को भी दोहराया जाता है कि तेरे सुलभ से, तेरे नस्ल से एक बादशाह आएगा जिसकी बादशाहत की इंतहा ना होगी। और ज़बूर 2 में खुदाओ से अपना बेटा कहता है। और तो और ये बात दरअसल मत्ती रसूल बयान करता है कि ना कोई नबी, ना कोई पैगंबर, ना कोई रसूल इसको पूरा कर सकता है। इससे बड़े को आने की जरूरत थी। और इसी बात को जब आप मत्ती की अंजील उसके 12वें बाब की 41 और 42 आयत का मुताला करते हैं तो आप यसु मसीह को अपने आप को नबी से बड़ा, पैगंबर से बड़ा, रसूल से बढ़कर पाते हैं। आप फरमाते हैं नैनवा के लोग अदालत के दिन इस जमाना के लोगों के साथ खड़े होकर इन को मुजरम ठहराएंगे क्योंकि उन्होंने यूना की मनादी पर तौबा कर ली। और देखो यहां वो है जो यूना से बड़ा है, नबी से बड़ा है। दक्कन की मलका अदालत के दिन इस जमाना के लोगों के साथ इकट्ठा होकर इनको मुजरम ठहराएगी क्योंकि वो दुनिया के किनारा से सुलेमान की हिकमत सुनने को आई। और देखो यहां वो है जो सुलेमान से बड़ा है, सुलेमान की हिकमत से भी बड़ा है। और खूबसूरत बात जिस तरह मत्ती की अंजील शुरू होती है कि यसु मसीह इब्ने दाऊद है और इब्ने इब्राहिम है, उसी तरह उसी बादशाहत के वादे को जब याद करता है मत्ती लिखते हुए रूहुल कुद्दस की कुदरत के साथ और उस बरकत को याद करता है तो उसी तरह मत्ती की अंजील को वो एहतमाम भी करता है। अगर आप मत्ती की अंजील उसके 28वें बाब और 18वीं से 20वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर वाज़ह तौर पर मसीह इन दोनों बातों को पेश करते हैं और अपने आप के साथ उनको मंसूब करते हैं। यहां पर यीशु मसीह कहते हैं आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को, हजरत इब्राहिम के साथ बरकत का वादा कितने लोगों के साथ था? सब कौमों के साथ। और मसीह यीशु क्या कहते हैं? उनको शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। अब बादशाही मिल गई है। मसीह यीशु ने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है, सब कौमों को जाकर बरकत दो। और वादा क्या है ये भी सुन ले, देखो दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये वादा दरअसल किसी और जगह पर नहीं मिलता बल्कि आज के खुतबे के मतन में है। इमैनुअल, खुदा हमारे साथ है। और इसी बात को मत्ती रसूल अंजील के इख्तिताम पर
पूरा करते हुए दिखाता है कि मसीह यीशु पर जब हम ईमान लाते हैं तो वो क्रिसमस पर खुदा हमारे साथ है। उसका इजहार यीशु मसीह इरशाद आज़म में करते हैं कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। बताएं किसी मजहब के बानी, नबी, रसूल, पैगंबर ने यह वादा किया हो कि मैं अब से लेकर हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अगर नहीं कहा तो फिर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अब से लेकर हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इस बात का सबूत है कि चरनी में पैदा होने वाला वो बच्चा वो ना सिर्फ नजात दहिंदा है बल्कि वो खुदा हमारे साथ है।